आइए 10+2 लेवल का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, यहाँ हम लोग मिले हुए हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन क्लास हम लोगों का है सेट नंबर 8 यानी 7 तक का हम लोगों ने काम कर रखा है। आज हम लोग काम करेंगे सेट नंबर 8 पे। आए सेट नंबर 8 में चलें। सबसे पहले आप सभी लोगों का जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं यहाँ इस माध्यम से, सभी लोगों का आप स्वागत करता हूँ। मैं मुकेश सर, आप तो जानते ही हैं मैथ का डिस्कशन क्लास आपका लेते हैं। तो आइए इस मैथ के डिस्कशन क्लास के में हम लोग सेट नंबर 10 का आज ये सेट नंबर, और हम लोग आज करेंगे 8 सेट नंबर 8 का आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। आ जाए यहाँ से चला जाए तो सबसे पहले देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कि एक स्कूल में 450 विद्यार्थी है, 350 फुटबॉल खेला, 175 क्रिकेट खेला, 50 नहीं खेला। तो 450 में 50 खेलता ही नहीं है। खेलने वाला का संख्या कितना 400। बराबर में अगर कर लिया जाए तो 325 फुटबॉल खेलता है तो 325 लिखे। प्लस में अगर देखा जाए 175 क्रिकेट खेलता है तो प्लस 175। दोनों वाला को माइनस कर लेते हैं। माइनस में देखिए हम लोगों ने लिख लिया x, यही निकालना है दोनों खेल खेलने वाला कितना। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 होगा, 1 5 होगा। 500 में 400 को आप घटा देंगे, आंसर देखिए आ जाएगा कितना 100। तो आंसर 100 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी कार्यालय में सभी कर्मचारी का औसत वेतन 95, अधिकारी का औसत वेतन 525, अन्य कर्मचारी का औसत वेतन 85। कुल कर्मचारियों के संख्या आपको निकालना है। औसत वेतन सबका अगर देखें 95 है, अधिकारी का 525 है। एलिगेशन लगा लें। अधिकारी के लिए देखिए 525 दिया हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए अन्य कर्मचारी का 85 है और पूरा का 95 है। यहाँ 85 लिख लेंगे, यहाँ 95 लिख लेंगे। रेशियो निकाला जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे देखिए 10 आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे ये 0 हो गया। 12 में 9 को घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ बताएं 4 आ जाएगा। तो रेशियो हो गया देखिए 1:43 का। अब देख लें क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 15 अधिकारियों, अधिकारी का संख्या 15 दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या। तो 15 में भाग देंगे 1 से और टोटल के लिए गुना करेंगे 44, 43 और 1 44 से गुना कर लेंगे। 15 चौके 60 रेस 6 होगा। और फिर देखिए यहाँ 6 जोड़ दिए तो आंसर हो गया 660। इसके बाद बढ़े 53 नंबर में कहता है चाल का रेशियो देखिए दिया हुआ है हम लोगों को 2:3:4। ये स्पीड का रेशियो है। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का रेशियो जब भी होगा तो इसका विलोम हो जाएगा। तो विलोम करेंगे तो 2 के आगे लिखेंगे 4 तिहाई 12 लिखेंगे, 3 के आगे 4 दूनी 8 लिखेंगे और फिर यहाँ 6 लिखेंगे। 2 से कैंसिल करके इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है 6:4:3। तो आंसर हो गया 6:4:3। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 54 देखिए कह रहा है 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी या दूसरा 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में। 1 मिनट में 550 मीटर तो 550 और बटे सेकंड बना लें तो ये हो गया 550 बटे 60 मीटर पर सेकंड। और बस के द्वारा कहा गया 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में चलता है। तो 33 किलोमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना कर लेंगे 33,000 और इसको सेकंड बनाए 45 गुना 60 फिर कर लिए। यही रेशियो हम लोगों को निकालना है। इसके लिए अगर काम किया जाए तो अब यहाँ से देख लें, इसको हम लोग करेंगे 60 और 60 पहले कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा। 11 से ये 5 बार में 11 से ये 300 लिख लेंगे। फिर यहाँ अगर देखा जाए 15 से ये कैंसिल 3 बार में ये 20 बार में हो जाएगा। 5 से ये 4 बार में 3 यहाँ आ जाएगा। रेशियो देखिए निकल गया 3:4। आगे बढ़ा जाए 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक कूलर नगद इतना रुपया में एक आदमी इतना रुपया नगद दिया और शेष राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 किस्तों में प्रत्येक किस्त कितने रुपए की निकालना है। तो 4042 रुपया में से 4042 रुपया में से नगद भुगतान भी वो कर चुका है। तो पहले नगद वाले को घटा दिया जाए। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे
4042 में नगद वाला को कर लेना है माइनस। नगद भुगतान अगर देखें तो लिखा हुआ था 1520 रुपये का, 1520 रुपये का ये नगद भुगतान कर दिया है। और तब इसको घटाते हैं आप, तो ये देखिए 2 हो जाएगा, 4 में 2 घटेगा फिर 2 हो जाएगा, और 10 में फिर आप 5 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 3 में 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यानी इतना रुपया ऋण बचा हुआ है। तो लिया गया ऋण किस्त मानिए अगर y है, यहाँ परसेंटेज देख लें, CI वाला जो परसेंट दिया हुआ है 5%, 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, तो अमाउंट के लिए होगा 21/20। उल्टा अगर कर लिया जाएगा तो यहाँ हम लोगों को लिखना होगा 20/21। अब देखना है कि ये काम कितना बार में है, कितना किस्त में है। तो किस्त की संख्या अगर देखें तो 3 किस्त है, तो 3 बार करना है। यहाँ पावर में 1 था, तो अगला में जो होगा पावर में 2 होगा, और उसका अगला जो होगा पावर में 3 होगा। तो इसका पावर में 2 करेंगे तो 400/441, और 3 जब करेंगे तो ये हो गया 8000, और बटे में कितना 9261। आ जाए, अब तो इसका कैलकुलेशन सीखना है। यहाँ से 20y/21 को कॉमन ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 20/21 हो जाएगा, यहाँ 400 और बटे में 441 हो जाएगा। अब यहाँ से 2522 किया जाए बराबर 20y/21 है इंटू एलसीएम में देखें तो 441 है, यहाँ देखिए 441 आ जाएगा, यहाँ 21 गुना 20 करेंगे तो 420 हो जाएगा, और यहाँ 400 हो जाएगा। सबको अगर जोड़ा जाए तो ये 1 4 और 2 देखिए 6 हो जाएगा, और 4 तिहाई 1261 आ जाएगा। अब तो इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो 1261 से देखिए ये कैंसिल 2 बार में हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हम लोग 10 बार में कर सकते हैं। तो y बराबर इसको गुना करेंगे 9261 और बटे में 10 आ जाएगा, यानी लिखेंगे 926 और दशमलव कितना 1, तो आंसर हो गया 926.10 रुपया। इसके बाद अगर बढ़ा जाए 55 के 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है 61 के सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने पर भी एक विक्रेता को 15% लाभ होता है। सूची मूल्य 125 रुपया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। आ जाए 56 में, और आपको सूची मूल्य दिया हुआ 125 निकालना है। लागत मूल्य, क्रय मूल्य के लिए ध्यान रखना है, छूट रहेगा ऊपर और उसके बाद लाभ रहेगा नीचे। छूट है 100 में घटा के, तो छूट जो दे रहा है वो 31% का बट्टा दिया है, तो 100 में 31 को अगर घटा लेंगे तो ये 69 आ जाएगा। और नीचे लाभ अगर देखा जाए तो 15% का है, तो नीचे 115 लिख लेंगे। 23 से ये 3 बार में, 23 से ये 5 बार में, 5 से ये 25 बार में, 25 गुना 3 करेंगे 75 हो जाएगा। तो आंसर आप लिख लेंगे 75। अगला में चले 57 में, कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो हम लोगों को निकालना है। अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, अंकित मूल्य ही देखिए ले लेते हैं 5, यानी बेच रहे हैं कितना रुपया में 2 रुपया में, और जब 2 रुपया में बेच रहे हैं तो 25% का हानि हो गया, यानी 75% बराबर 2 था, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100% निकालते तो 2/75 गुना 100 कर लेते, 25 से इसको कैंसिल कर लेते, यानी कॉस्ट प्राइस देखिए कितना आएगा 8/3। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य और लागत कीमत का रेशियो। अंकित मूल्य देखिए हम 5 लिए थे, लागत कीमत हम 8/3 निकाल दिए। आंसर अगर यहाँ से निकालें तो बताइए कितना आ जाएगा 15:8। आंसर लिख दें 15:8। इसके बाद अगर बढ़ा जाए अब तो आगे हम लोग 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा है किसी कार्य को कुछ श्रमिक द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 3 श्रमिक के अनुपस्थित रहने के कारण 24 दिनों में पूरा किया गया। आरंभ में श्रमिक की संख्या x मान लें, तो M1D1 लगाइएगा तो x गुना 22 हो जाएगा। अनुपस्थित हो गया 3, तो आया x - 3 और ये चला 24, तो इंटू में कर लें 24। M1D1 बराबर M2D2, M का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। ये देखा जाए तो ये 12 है, ये 11 है, 12x में 11x घटाएंगे x हो जाएगा 12 तिहाई 36, तो आंसर हो गया 36। इसके बाद अगर चला जाए 59 में,
कहता है 3/4 से चलता है 10 मिनट देरी से। इसके लिए बस ये ध्यान देना है, ये ऊपर वाला को टाइम से गुना कर दीजिए तो 10 तिहाई 30 और इस दोनों के डिफरेंस से भागा दे देना है 1 से। आंसर देखिए आ गया 30/1 यानी 30 मिनट। आंसर 30 मिनट लिख लें। टेक्निक सीखना है, उसी का उपयोग करना है, काम करने में आसानी होगा, काम फास्टली आप करवाएंगे। आज आंसर हो गया 30 मिनट, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। 60 नंबर में चला जाए। कहता है बिंदु के निर्देशांक एक का 2 1 है और दूसरे का 3 और 5 है, और साथ ही साथ देखिए कहा जा रहा है आपसे कि बाह्य रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बाह्य रूप से विभाजित करता है तो बीच में mx2 माइनस nx1 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए mx 2:3 कहा गया है, mx2 करेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा, nx1 करेंगे तो बोलें फिर 3 गुना 3 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 तो ये 0 हो गया, तो इसका तो काम भी नहीं करना है। दूसरा में अगर आ जाए तो अब क्या लिखना है my2, तो बोलें 2 गुना 5 10 हो जाएगा, और 3 और गुना देखिए कितना 1 लिखेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। बटे में देखा जाए तो 2 - 3 करते हैं तो ये हमारा देखिए आएगा 7, यहाँ -1, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 और -7। फार्मूला कोऑर्डिनेट के लिए याद रखना है, बाह्य रूप से विभक्त अगर होता है तो mx2 माइनस nx1 बाई m-n, और दूसरा का लिखेंगे तो my2 माइनस my1 और बटे में m-n। वही अगर अंत होता है तो माइनस के बदले हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ प्लस लिख लेते हैं। आ जाए 0 - 7। आंसर नंबर आपका हो गया यहाँ, आंसर नंबर था बी। 61 में चलें। 2 सेंटीमीटर भुजा की लकड़ी का एक घन है, अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाएगा। तो बेलन अगर अधिकतम आयतन के लिए काटेंगे तो बेलन का जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, घन की भुजा के बराबर, यानी रेडियस भुजा का आधा हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर भुजा है तो बेलन का रेडियस अगर देखा जाए r बराबर देखिए 1 लिख लेंगे। हाइट जो होगा घन की भुजा के बराबर होगा, घन का भुजा दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, यानी h बराबर देखा जाए तो 2 हो जाएगा। हमको निकालना है बची हुई लकड़ी का आयतन। तो टोटल अगर आयतन देखा जाए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 61 ये था। तो घन का आयतन भुजा क्यों है, यानी पहले 8 था, और बेलन का निकालेंगे तो πr स्क्वायर h, तो 22/7। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और h हो गया 2, तो 22 गुना 2 अगर किया जाए तो 44/7 है, और यहाँ 8 था तो बचा कितना ये निकालना है। तो 8 × 7 = 56, 56 में 44 को घटाते हैं तो 12 और बटे 7, इतना बच गया लकड़ी। अब निकालना है उसका आयतन ही चाहिए, तो आंसर हो गया देखिए कितना 12/7 घन मीटर। अगला क्वेश्चन में चलिए, कहता है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के परिवृत्त का व्यास AC है। आ जाए, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के परिवृत्त का व्यास दे रहा है। चक्रीय है, ये देखिए परिवृत्त हो गया, पहले सर्किल बना के। ऐसे भी चक्रीय चतुर्भुज है तो उसका तो चारों शीर्ष रहेगा वृत्त की परिधि पर। यहाँ देखिए ऐसा हम लोगों को दे रहा है, ये A लिख लिए, B लिख लिए, C लिख लिए, D लिख लिए। साथ ही साथ कहा गया है व्यास AC, यानी A और C जो है वो डायमीटर को शो करता है। डायमीटर कहने का मतलब हो जाएगा कि वो सेंटर से होके जाएगा। बस ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ये सेंटर से होके जा रहा है। अब आ जाए, उसके बाद देखा जाए तो कहता है हमको कि कोण BDC बराबर 42। BDC ये एंगल देखिए दिया हुआ है हम लोगों को, BDC ये 42। ये रेखा सेंटर से होके गुजरे वो जरूरी नहीं है, वो इसके बारे में कहा गया था, ये ध्यान रखना है। 42 निकालना है कोण ACB का माप। ACB इस एंगल का माप हम लोगों को चाहिए। अब यहाँ से केवल एक चीज़ हम लोगों को गौर करना है कि यहाँ अगर देखा जाए तो इस चाप को अगर देखें तो इसके द्वारा देखिए यहाँ 42 बना, तो इसी के द्वारा अगर देखेंगे तो यहाँ भी जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 42। एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा बराबर होता है, तो वो 42 तो ये 42। और इस एंगल के बारे में आपको पता होगा कि ये एंगल जो होगा वो कितने का 90 का। ये चक्रीय चतुर्भुज रहे या न रहे,
ये देखिए अगर अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 हो गया। इसको अगर निकालेंगे तो ये तीनों मिला के 180 है, तो 90 में आप 42 को घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 48 डिग्री, जो कि विकल्प सी में है। 63 नंबर क्वेश्चन में चलें। 63 देखिए कहता है 15 मीटर चिकना खंभा 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरा में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी 2 मिनट बाद अगर वो हम देखेंगे 5 चढ़ा 3 मीटर फिसला, यानी 2 मीटर वो फाइनली चढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में केवल एक काम देखिए करने का होता है कि जो चढ़ने का कैपेसिटी है टोटल में उसको घटा देना है। तो टोटल हाइट था 15, चढ़ने का 5, यानी 15 में 5 घटा दिए 10। तो पहले आपको 10 मीटर पे सोचना है। तो 2 मीटर में 2 लगा, यहाँ गुना 5 कर लें तो ये भी गुना 5 हो गया, यानी 10 मिनट में अगर देखा जाए तो वो कितने ऊपर पे होगा, 10 मीटर हाइट पे होगा। बचा कितना मीटर, 5 मीटर। लेकिन अब जो ये 5 मीटर वो चढ़ेगा, उसको चढ़ने में केवल उसको कितना मिनट, 1 मिनट चढ़ने का नंबर आया, 1 मिनट में ही 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो 10 मिनट और 1 मिनट देखेंगे तो आंसर कितना हो गया, 11 मिनट। तो आंसर इसका 11 मिनट लिखेंगे, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर आगे बढ़ाया जाए तो देखिए कहता है कि जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई, परिवार ने खपत इस प्रकार कमी कर दी, खर्च में केवल 10, पहले का खपत 33, तो नया खपत निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में विशेष काम देखिए करना होता नहीं है। हम लोगों को पहले का खपत दिया हुआ है कितना, 30। केवल एक चीज़ पे केयर करना है कि खर्च में, परिवार के खर्च में जो वृद्धि होगा वो ऊपर, रेट जो बढ़ा वो नीचे, खर्च वाला ऊपर लिखना है। वृद्धि रहेगा 100 में जोड़ के, कमी रहेगा 100 में घटा के। यहाँ देखिए कहा गया 32% का रेट बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है मात्र 10%। 10% बढ़ा तो 110 लिख दें। आइए 32% बढ़ा 132 लिख दें। 22 से कैंसिल 6 बार में, ये 5 बार में। 6 से कैंसिल इसको करेंगे तो ये 5 बार में। 5 गुना 5 कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 25 किलोग्राम। अब डायरेक्ट इस रूप से फार्मूला टेक्निक का इस्तेमाल आप करते हैं तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखते हैं तो काम मौखिक आप कर सकते हैं। चलिए इस रूप के बाद अब हम लोग 64 के बाद 65 नंबर में चलें, 65 नंबर में चलें। 65 नंबर हम लोगों को दे रहा है कि 2 बोतल में मदिरा पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। पहला में मदिरा पानी और अल्कोहल का रेशियो देखिए दिया हुआ है 3:5:2। मदिरा है, पानी है, अल्कोहल है, 3, 5 और 2 के रेशियो में। दूसरी बोतल में पानी और मदिरा का रेशियो है 5 और 4। यहाँ मदिरा पानी था, वहाँ पानी और मदिरा 5, 4 है। उल्टा अगर कर लें तो ये 4 और 5 लिख लेंगे हम लोग, एक सीध में लिखा हुआ रहेगा वो। पहले बोतल का 1 लीटर, दूसरे बोतल का 2 लीटर मिलाया जाता है। अल्कोहल का कितना भाग मिश्रण में है। ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज़ का जरूरत है कि यहाँ हम लोगों को देख लेना है इसका अनुपातिक योग 3, 5, 8, 2, 10 और ये हो गया 9। तो 10 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 9 का एलसीएम 90 होगा, तो इसका ले लेंगे 90 और इसका ले लेंगे 180। यहाँ 180 क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कह रहा था कि पहला वाला का अगर आप 1 लेते हैं तो दूसरा बोतल का 2 लेते हैं। इतना ही काम था और कोई काम करना नहीं है। अब तो केवल रेशियो का बंटवारा कर देना है। इसको बांटेंगे इसमें तो देखिए 10 से भाग लगाएंगे 9, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। हमको लेकिन सब पे काम करना नहीं, हम केवल अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहल पे काम करते हैं। तो 9 दूनी अल्कोहल देखिए कितना आएगा 18। टोटल देखें तो 180 और 90 यानी 270 यहाँ देखिए लिखा हुआ है। आपको अल्कोहल का भाग पूछा, इसमें तो अल्कोहल था ही नहीं, तो 18 और बटे में 270 लिख लेंगे। कैंसिल अगर इसको किया जाए तो बोले 18 से कैंसिल करेंगे ये 1 बार में और ये 15 बार में, आंसर हो गया 1/15। जिसका चाहिए केवल उसका काम करना है, बाकी पे काम करने का जरूरत है नहीं। चलें 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए कहा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बराबर में है √2 साइन 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन पढ़ते ही बनाने के पहले ही थोड़ा बहुत काम करें। साइन 90 माइनस थीटा बताइए क्या हो जाता है, कॉस थीटा। इतना काम मौखिक सोच सकते हैं हम।
ये कॉस को इधर करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा, और कॉस को इधर ले आएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर यहाँ लिखा जाएगा √2 - 1। इसी को आप टेन थीटा भी कह सकते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कॉट का पूछा जा रहा है, तो बोले साइन बाय कॉस, तो यहाँ कॉस बटे साइन को ही तो हम कॉट कहते हैं, तो कॉस बटे साइन अगर करेंगे तो 1 बटे √2 - 1, कंजुगेट लगाएंगे √2 + 1, नीचे 1 होगा। और यही जो आपका वैल्यू है वो किसका वैल्यू, कॉट का, तो कॉट के लिए क्या लिख लेंगे √2 + 1, आंसर हो गया। इसके बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, कहता है x पे पावर देखिए 4 है और प्लस bx³ है प्लस cx² है प्लस dx है प्लस a का गुणनखंड x² - 1। x² - 1 अगर है इसका मतलब हुआ, इसको जब आप 0 करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, तो यहाँ हम लोगों का x का मान आएगा प्लस -1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। अब इसमें चला जाए तो हमको पूछा देखिए गया a + c + e का मान, a + c + e। यहाँ अगर गौर से हम लोग देखें तो अगर इस वैल्यू को देखिए यहाँ से +1 को लेते तो यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब यहाँ माइनस वाला लेंगे एक बार माइनस का पुट कर देते हैं, प्लस लेंगे तब तो रिलेशन आएगा ना, माइनस का काम कर लेते हैं। -1 अगर देखिए यहाँ लिया जाएगा तो -1 का क्यूब -1 होगा तो ये माइनस भी आएगा, फिर यहाँ से प्लस c आ जाएगा, और फिर यहाँ देखिए हम लोगों का माइनस है तो -d आ जाएगा, और फिर देखिए प्लस ही आ जाएगा। रिमाइंडर के लिए 0 करेंगे तो a + c + e के लिए b और d इधर आएगा और इधर आके वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी a + c + e के लिए आप क्या लिख सकते हैं b + d, यहाँ से लिख सकते हैं a + c + a = b + d। इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, आंसर लिखें b + d। 68 नंबर में इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो 68 नंबर देखिए हम लोगों को कहता है, 68 नंबर में अगर चलें तो 68 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि ABC में DE पैरेलल BC है। ये देखिए एक ट्रायंगल हम लोगों को दिया है ABC, DE पैरेलल दे दिया है आपको BC, साथ ही साथ रेशियो आपको दिया हुआ है AD और BD का 3 और 5, ये हो गया रेशियो। और AC का लेंथ है 5.6, ये देखिए ये टोटल 5.6। तो यहाँ जब भी पैरेलल लाइन होगा तो जो इसका रेशियो वही इसका रेशियो होगा, इसमें भाग 5 और 3 8 से देंगे। निकालना है हम लोगों को AE का मान, तो 3 से गुना करेंगे तो ये 0.7 होगा। आंसर कैंसिल करके देखिए कितना लिखेंगे 2.1 लिख लेंगे, आंसर हो गया 2.1। 69 में चलें, दो स्टेशन P तथा Q एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर P से Q की ओर 48 की चाल से तथा उसी समय सेम टाइम है Q से P, तो जब भी सेम टाइम है और एक दूसरे की ओर चलेगा तो आप ऐच्छिक चाल लेंगे, 48 + 60 कर लेंगे, यानी ये 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आ जाएं, और टोटल डिस्टेंस 630 है, निकालना है P से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे। तो पहले मिलने में लगा समय अगर निकालें तो 630 बटे 108 कर लीजिए, कैंसिल अगर किया जाए 9 से ये 12 बार में, 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 9 सत्ते 63 यानी 70 बार में, आइए 9 से कैंसिल हो गया 12 बार में। अब यहाँ से अगर देखें तो फिर आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 35, 2 से ये 6। अगर पूछा जाता कितना घंटा बाद मिलेगा तो आंसर हो जाता 35/6 आवर बाद, लेकिन हमको पूछा गया है P से दूरी, P से जो गाड़ी चलाता उसका स्पीड 48 था, तो दूरी बराबर फार्मूला चाल गुना समय होता है, तो 48 गुना 35 बटे 6 करेंगे, 6 से ये देखिए 8 बार में कटेगा। अब 35 गुना 8 कर लेंगे तो ये 7 280 किलोमीटर आ जाएगा, तो आंसर हो गया 280 किलोमीटर। इसके बाद अब अगर आगे बढ़ा जाए तो हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है वो देखिए कहता है एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 7
कप्तान का रनों को ध्यान में न लिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। कप्तान को छोड़ देंगे, हटा देंगे, 5 बढ़ जाएगा। कप्तान में कितने रन बनाए, तो बोलिए पहले का औसत दिया हुआ है कितना, 60, तो यहाँ 60 लिख देते हैं। कप्तान को अगर हटा देते हैं और बढ़ जाता है तो बढ़ने के लिए माइनस कर लीजिए। 11 आदमी था, एक को छोड़ दिए, 10 हो गया, एवरेज 5 हो गया। 10 पचे 50, 60 में 50 अगर घटा देते हैं, आंसर देखिए आ गया कितना, 10 रन। तो 70 का आंसर जो हम लोग लिखेंगे 70 नंबर का, वो कितना हो जाएगा, 10 रन। 71 में चला जाए, कहता है एक पत्रवाहक चिट्ठी देने के लिए 120 मीटर उत्तर चलता है। 120 मीटर देखिए उत्तर इस रूप से ले लेते हैं, हाँ 120 दिया हुआ इस प्लेस पे मान लीजिए पहले था। उसके बाद फिर कहा गया है कि वह उसके बाद चिट्ठी देने के लिए 50 मीटर पूरब चलता है। यहाँ देखिए ये 50 हो गया, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, यानी हाइपोटेनस पूछा जा रहा है। हाइपोटेनस के लिए पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, और ये रिजल्ट देखिए 16900 यानी 130 मीटर आ जाएगा। तो आंसर 130 मीटर लिखेंगे, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर बढ़ा जाए तब हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए हमको कहता है एक ग्राफ और पाई चार्ट दोनों साथ साथ है। फल का उत्पादन देखिए आपको टन में दिया हुआ है। कहा जा रहा है कुल उत्पादन को दर्शा रहे हैं, वृत्त आरेख उनमें से विभिन्न फलों के प्रदर्शित उत्पादन को दर्शा रहे हैं। टोटल उत्पादन दिया हुआ है बार डायग्राम के रूप में, और उसमें जो फल है उसका अलग अलग यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। अब आ जाए, कहा जा रहा है देखिए हमसे प्रतिशत में प्रत्येक वर्ष एक जैसा ही था, फल का उत्पादन हर एक साल परसेंटेज एक था। आ जाए, हमको कहा गया वर्ष 1996 में उत्पादन 98 की तुलना में 10% कम था। तो 96 में अमरूद का उत्पादन पूछा, तो पहले आप 98 में उत्पादन अगर देखें, 98 में उत्पादन देखिए कितना है 100, 10% कम करेंगे 90/100, ये आपका 96 का उत्पादन हो गया। और आपको निकालना है अमरूद का उत्पादन। अमरूद अगर देखा जाए तो 15% है, प्रतिशत में विवरण है, तो इसका आपको निकाल देना है 15%, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर 0 ले लेंगे, 15 नमा 135, यानी देखिए आंसर क्या हो जाएगा 13.5। तो आंसर हो गया 13.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसके बाद 72 के बाद अगर बढ़ा जाए तो आगे अब हम लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 कहता है कि वर्ष 2001 के आम के कुल उत्पादन का 25% को 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात किया गया, तो निर्यात से कितना इनकम आया। तो पहले आम का उत्पादन देखना है 2001 में, उसके लिए कुल उत्पादन देखें। 2001 में कुल उत्पादन कितना 150, और इस 150 में आम कितना परसेंट है 26%, इसका 26% लिखे। और कुल उत्पादन का फिर 25% निर्यात किया गया, इसका 25% लिख देते हैं। और उसको बेचे 20 रुपया प्रति किलो, तो गुना में 20 कर लेते हैं, इतना ही काम है। अब तो कैंसिल करना है, तो 20% के लिए देखें, यहाँ 0 0 कैंसिल कर लें तो 1% कैंसिल हो जाएगा। तो 15 गुना 26/100 हो गया, गुना ये देखिए यहाँ 25 आ गया, और यहाँ 2 कर लेंगे तो 25 गुना 2 50 हो जाएगा। 50 से कैंसिल इसको 2 बार में कर लेंगे, 2 से इसको 13 बार में कर लेंगे, तो 15 और गुना 13 हो जाएगा। 15 गुना 13 को अगर आप करते हैं तो डाटा तो वहाँ जो भी है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और डाटा जो है वो टन में है, तो वहाँ से करेंगे। पहले 15 गुना 13 कर लें तो कितना 195 हो जाएगा। तो टन और किलो से अगर इसको रिलेट किया जाए 195 देखिए लिखा हुआ है, आंसर लिख लेंगे कितना 1.95 लाख रुपया आ जाए। फिर देखिए दिया हुआ है, डाटा पे केवल ध्यान देना है, टन तो वहाँ रिलेट किया हुआ ही है। कहता है वर्ष 2003 में फलों के कुल उत्पादन में 12% की वृद्धि हो गई। 3 के लिए कहा 12% वृद्धि हो गया, तो आम का कुल उत्पादन कितना टन था। तो पिछला वर्ष यानी 2002 में देखें तो टोटल 175 था, और 12% बढ़ जाएगा। तो 175 को 12% बढ़ाएंगे तो 112 बटे में 100 कर लेंगे,
अब इसमें आम का ढूंढ लेना है डाटा। आम का ग्राफ अगर देखें, फलों के कुल उत्पादन वृद्धि आम के बारे में कहा जा रहा है। आम आपको दिया हुआ है 26%, तो इसका 26 और बटे में कितना 100 कर लिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इतना। आ जाइए कैलकुलेशन कर लिया जाए। 25 से ये कैंसिल 7 बार में, 25 से कैंसिल ये 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल अगर करेंगे तो बताएं 112 अगर है तो 25 और 3 28 बार में कैंसिल हो गया। और भी डाटा कैंसिल हो सकता है, लेकिन आप पॉइंट के लिए ऐसे ही गुना कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ से देखें 8 गुना 7 करेंगे, 8 7 56 रेस्ट 5 हो जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएगा, गुना 26 और बटे में 100 कर लेना है। 6 गुना 6 अगर किया जाए तो फिर देखिए आपका 36 आ जाएगा। तो 6 वाला तो 2 डाटा है तो थोड़ा गुना कर लेते हैं। अब इसको आ जाए तो 6 गुना 6 देखिए 36 रेस 3 हो गया, ये 54 है और ये 12 देखिए 6 9 54 और 6 दूनी 12, तो 54 और 12 को जोड़ेंगे 66 और 3 को जोड़ेंगे तो बच जाएगा 6। फिर ये देखिए 6 होगा और ये 18 6 24 6 30 आ जाएगा, ये 3 हो गया, 2 और 3 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। अब बटे में 100 है, आंसर लिख देंगे 50.96। 75 नंबर में अब चलते हैं। 75 देखिए कहता है यदि वर्ष 1998 में अंगूर के कुल उत्पादन के आधे भाग को निर्यात किया गया और इतना लाख रुपए की आय प्राप्त हुई तो निर्यात किए गए अंगूर का प्रति टन मूल्य निकालना है। तो कितना टन अगर देखा जाए तो 1998 में उत्पादन के आधे भाग को निर्यात किया गया। 98 में देखिए 100 है और अंगूर 14% है, तो 100 का अगर 14% निकालेंगे और उसका आधा यानी 7%, 7% का मतलब कितना हो गया 7 टन हो गया। अब 7 टन से भागा दे दीजिए, 1.4 लाख रुपया का इनकम अगर हुआ है तो यहाँ 1.4 लाख अगर है तो इसको हटा देंगे, ये बोले 1,40,000 बटे में 7 टन से भाग दे दे, ये देखें आंसर आ जाएगा 2 पे 4 0, यानी आंसर लिखाएगा 20,000 रुपया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इस रूप से हम लोगों का सेट 8 का सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। अब हम लोग फिर मिलेंगे सेट 9 के डिस्कशन में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जो टेक्निक सीखते हैं देखते हैं उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।